आज मैं आप लोगों के सामने कल की अवतार के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो कल की अवतार आ चुके हैं लेकिन वैसे नहीं, 3 चरणों में आएंगे। आप लोगों को मालूम होगा या नहीं होगा, जो मेरे नए सब्सक्राइबर है या नया व्यूअर है उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि और उसके लिए डिटेल से मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। जो कल बहुत सारे व्यक्ति तो ये भी बोलते हैं कि कल की अवतार चोर हैं, कल की अवतार नहीं आना चाहते हैं दुनिया के सामने। ऐसे भी मैंने सुने हैं, वीडियो देखे हैं, टाइटल भी देखे हैं। तो इस प्रकार से बोलते हैं कि कल की अवतार नहीं आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कल के अवतार आ चुके हैं, लेकिन कल के अवतार आए हैं तो उसका 3 चरणों में आना होगा। ऐसा नहीं है कि सबके सामने एकाएक आ जाएंगे, ये 3 चरणों में आएंगे। सबसे पहले तो फर्स्ट चरण जो होगा उसमें गुप्त था, वो बीत चुका। और दूसरा चरण होगा उसके बाद में, प्रथम चरण बीतने के बाद में दूसरा चरण वो भी शुरू हो चुका है। दूसरे चरण में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो कल की अवतार के आने में बाधा डालते हैं, तो उसको बाधा को दूर करते हुए दूसरा चरण जारी होगा। कल की अवतार अपना दूसरे चरण के लिए काम कर चुके हैं और कल की अवतार दूसरे चरण में जो प्रक्रिया होता है वो कर चुके हैं, अपना एक धर्म बना चुके हैं और उस धर्म को प्रचार प्रसार करके सभी, अभी तो छोटे स्तर से है, बड़े स्तर पर पहुंचाना है उसको दुनिया में, तभी नाम हो सकता है। यदि छोटे स्तर पे रहेगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, और वह अवतारी पुरुष नहीं होगा। जिसका धर्म छोटे स्तर पे है उसको अवतारी पुरुष नहीं माने। जो धीरे धीरे वह लेवल बढ़ा लेगा, अपने वह दम पे बढ़ाएगा, ये नहीं किसी के सहयोग से बढ़ाएगा। वो अपने दम पर, वह अपने नाम के अनुसार से नहीं कि मैं कल की अवतार हूँ और मुझे सब सब्सक्राइब कीजिए या फिर हमारा समर्थन कीजिए, ऐसा नहीं बोलेंगे। वो अपने गुण को प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे। उसके बाद में उसके गुण से जो लोग प्रभावित होंगे उसके सपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि वह सीधा अवतारी पुरुष बोलेंगे कि हम हैं, हमने अवतार लिया है, हमें सपोर्ट करो, ऐसा नहीं संभव है। तो दूसरा चरण इसी प्रकार से होगा। बोल रहे कि चोर है, ऐसा नहीं है, चोर नहीं हो सकता है। वो अपने प्रक्रिया को जारी रखे हुए हैं और सभी के सच्चाइयों को गुप्त रूप से, पहला चरण था गुप्त रूप से सभी व्यक्तियों के बारे में जाना। ऐसा नहीं है कि गुप्त रूप से, अभी भी वह ज़्यादा स्पष्ट नहीं है, लेकिन अपना वह धर्म प्रचार कर रहे हैं। तो स्पष्ट उसी समय में होगा जिस समय में तीसरा चरण चलेगा, उस समय में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन दूसरा चरण अभी चल रहा है। पहला चरण में तो गुप्त रूप से सभी व्यक्तियों के बारे में जाना, क्योंकि कल के अवतार को नियम भी तो बनाना है। ऐसा नियम बनाना है जो हजारों साल तक सतयुग जारी रहेगा। मनुष्य के बारे में सोच करके बनाएगा। दूसरा चरण में वही भिन्न है, सभी व्यक्तियों को जानना चाहता है कि किस प्रकार से नियम लागू कर दिया जाए, जिससे क्या होगा कि हजारों साल तक सतयुग जारी रहेगा। जब तक कल के अवतार का नियम का पालन करेंगे तब तक सतयुग रहेगा। यदि नियम का पालन करना छोड़ देंगे सभी व्यक्ति, तो वह कल के अवतार का बनाया हुआ सतयुग भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन उस नियम को बनाने के लिए ऐसा नहीं है कि जो नियम आता है मन में सोच लिए वो बना दी, वैसा नियम ज़्यादा देर टिकते नहीं है। आजकल के गवर्नमेंट को देखिए, कोई नियम बनाते हैं, लागू करता है और ज़्यादा दिन टिक नहीं पाता है, क्योंकि वह वास्तविक से परिचय नहीं होता है। यदि वास्तविकता से परिचित होता है, सभी नियम यदि लागू कर दिया जाए तो वह जल्दी टूटेगा नहीं। क्योंकि जब किसी व्यक्ति को संतान नहीं है या फिर किसी व्यक्ति को संतान नहीं है तो वह संतान का हाल क्या जानेगा। कोई व्यक्ति गरीब है तो वो अमीर कैसे बनता है, कैसे रहन सहन है, वो नहीं जान पाता है। जो व्यक्ति अमीर है वह गरीब कैसे अपना गुजारा बसर करता है, वो नहीं जान पाएगा अमीर व्यक्ति। तो यही डिफरेंस होता है। जब तक कि वास्तविकता में नहीं उतरा जाता है, मनुष्य को
को अपना पता नहीं लगाता है, उस जीवन से गुजरता नहीं है, तो दूसरे का दुख हो कैसे पता चलेगा। तो वही है कि कल की अवतार एक गरीब गांव में जन्म लिया है, वह गांव से धीरे धीरे वह आगे बढ़ेगा। यदि गांव में जन्म लिया है, गरीबी में जन्म लिया है, तो वह सारा कुछ जानता होगा कि गरीबी का जीवन कैसे चलता है, किस प्रकार से मेहनत करता है, किस प्रकार से नौकरी में परेशानी होता है, पैसा कमाने में परेशानी होता है, खाने पीने के लिए परेशानी होता है। सारा को अनुभव ले करके उसके बाद में जो नियम बनाया जाएगा वह ज़्यादा टिका होगा। यदि कोई व्यक्ति अमीर है, एसी में हमेशा रहता है, तो वो गरीब का कैसे पता करेगा कि वह गरीब अपने बच्चों के लिए पालन पोषण कैसे करता है। अमीर तो वैसे ही पैसा दे दिए, एकदम सब व्यवस्था एकदम हो जाता है, लेकिन गरीबों को एक एक व्यवस्था करना पड़ता है। हर एक चीज़, चावल दाल से लेकर के आटे तक का व्यवस्था करना पड़ता है, खुद से करना पड़ता है। कभी कभी यदि नहीं होता है, अभाव हो जाता है, तो किस प्रकार से उसको मैनेज करना पड़ता है। कोई व्यक्ति भी यदि कम कमाता है तो किस प्रकार से मैनेज करता है, सारा व्यवस्था कल की अवतार के नियम जो लागू होगा तो उसमें सारा सोच करके रखा जाएगा कि गरीब व्यक्ति को भी सतयुग में कोई कष्ट आ जाएगा तो सबको, किसी व्यक्ति को काम नहीं करना पड़ेगा, काम तो सबको करना पड़ेगा। यही है। अब रह गया कि दूसरा चरण, तो दूसरा चरण में अपना व्यवस्था कर चुके हैं, धर्म की स्थापना कर चुके हैं, धीरे धीरे अपना धर्म बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे धर्म बढ़ेगा आप लोगों को पता